Good afternoon, students. Again, we are here for our supplementary book, second chapter, the address. Hope I have sent first chapter, and I hope that you have understood everything very well. If you have any problem, you can contact me or WhatsApp me, anything. Now, today we will study about the address by Marga Minko. The author of this chapter is Marga Minko. बच्चों, द एड्रेस, कहानी का नाम ही है द एड्रेस. एड्रेस मतलब क्या होता है? पता. आई विल जस्ट एक्सप्लेन सम पॉइंट्स. कभी कभी क्या होता है हमारे साथ में कि हम अपनी पुरानी चीज़ों को, अपनी पुरानी यादों को, मेमोरीज़ को, थिंग्स को, व्हाटएवर कुछ भी हो, हम उन्हें जल्दी खोना नहीं चाहते. और कभी कभी जब हमारे साथ में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हमको ये लगता है कि इन चीज़ों को हम संभाल के रख दें, और कभी फिर हमारा टाइम सही होगा तो इन चीज़ों के साथ में हम फिर से वापस हो जाए. ऐसा ही कुछ इस स्टोरी में आपको मिलेगा. ये स्टोरी रिटन बाय मार्गा मिनको, नरेटर जो है, इनकी खुद की एक कहानी. समथिंग वॉज हैपेंड विद हर एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड. वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ था जिसकी वजह से इनको, जो भी बहुत छोटी थी, व्हेन शी वॉज वेरी यंग, जस्ट लाइक अ चाइल्ड, इनकी जो बिलोंगिंग्स थी इनकी मदर ने अपने एक नेबर को दे दिया और कहा था कि जब कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी अपनी बेटी से, अपनी डॉटर से, शी टोल्ड हर कि व्हेन एवर यू वांट, यू डिमांड दिस, यू कैन कॉन्टैक्ट मिसेज डॉर्लिंग. एंड शी गेव द एड्रेस ऑफ मिसेज डॉर्लिंग. उनकी माँ ने मिसेज डॉर्लिंग के बारे में बताया था, मिसेज डॉर्लिंग का एड्रेस भी दिया था कि बेटा जब तुम्हें अपनी हमारी बिलोंगिंग की ज़रूरत पड़े, तुम्हारे सामान की ज़रूरत पड़े, तो मिसेज डॉर्लिंग से कॉन्टैक्ट करना और वो तुम्हें तुम्हारा सामान वापस करना. अब क्या सामान उनको वापस मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या क्या उनके साथ में प्रॉब्लम्स होती हैं, कि अच्छी चीज़ें होती हैं, वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. देयर आर 3 मेन कैरेक्टर. द डॉटर मीन्स द नरेटर ऑफ द स्टोरी, मार्गा मिनको, नंबर 1. नंबर 2, मिसेज यस. मार्गा मिनको की जो मदर हैं उनका नाम मिसेज एस. यहाँ पर नरेटर ने बताया, अपनी माँ का नाम कंप्लीट नहीं बताया उन्होंने, जस्ट शी रोट हियर मिसेज यस. एंड द थर्ड कैरेक्टर is Mrs. Darling, the neighbor of Mrs. Yes. That means neighbor of Marga Minko, the narrator. ये वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम की बात है. मैंने आपको बताया भी कि वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम ऐसी परसिस्ट हुई कि जिस समय ये लगा कि अब सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, तो नरेटर की माँ, दैट मीन्स मिसेज यस, ने क्या किया कि अपनी जितनी बिलोंगिंग्स थी, अपने घर का सारा सामान जो था वो उठाकर अपनी पड़ोसन को दे दिया. कहा कि इसको अभी आप रखें क्योंकि वर्ल्ड वार का टाइम है, और जब कभी इस चीज़ की ज़रूरत मुझे समझ में आएगी, जब हालात फिर से सामान्य हो जाएंगे, आई विल कम बैक एंड अगेन आई विल रिसीव दिस. बट समय के साथ साथ वर्ल्ड वार बीतते बीतते काफ़ी समय हो गया, और उसके बाद मिसेस एस की डेथ हो गई. आफ्टर दैट नरेटर ने कभी उस चीज़ों का ख्याल किया ही नहीं, और आज बड़े दिन के बाद उनकी माँ की बिलोंगिंग्स का ख्याल उन्हें आया, तो वो मिसेस डॉर्लिंग के एड्रेस पे पहुंच गई अपनी बिलोंगिंग्स को वापस लेने के लिए, अपने सामान को, जो चीज़ उनकी माँ ने उनको हैंड ओवर किया था, उसी सामान को वापस लेने के लिए मिसेज डॉर्लिंग के एड्रेस पे, अपने उनके घर पे पहुंची. अब वहाँ पर क्या हो रहा है, वही चीज़, द सेम थिंग, द होल थिंग इज प्रिस्क्राइब्ड हियर. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर. द नरेटर नॉक्ड एट द डोर ऑफ अ हाउस, बट द डोर वॉज ओपन ओनली अ लिटिल. मिसेज यस ने जो अपनी बेटी को एक एड्रेस दिया था, नरेटर मार्गा मिनको उस एड्रेस पे पहुंचती हैं और हल्का सा दरवाज़ा नॉक किया. दरवाज़ा जैसे नॉक किया, द डोर ओपन लिटल, तो जिस जो घर वाले थे जिनके घर पर उन्होंने नॉक किया, उन लोगों ने घर का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला. सी आस्क्ड द ओनर इफ शी न्यू हर. अब देखिए स्टोरी बिगिन हो चुकी है. तो जैसे दरवाज़ा खोला गया तो मार्गा मिनको जो नरेटर हैं उन्होंने
घर वालों से पूछा, जो घर वाले जिसने दरवाज़ा खोला उसने पूछा उनसे कि विल यू नो मी, क्या आप मुझे जानोगी? द नरेटर टोल्ड हर दैट शी वाज मिसेज एस डॉटर। अब घर वालों से पूछा उन्होंने कि क्या आप मुझे जानती हैं? वो को जवाब दे पाती है उसके पहले ही मार्गा मिनको ने बता दिया उनको कि मैं मिसेज एस की बेटी हूँ। बट द ओनर ऑफ द हाउस मिसेज डॉर्लिंग डिनाइड नोइंग हर। अब जैसे मिसेज डॉर्लिंग ने ये सुना कि मिसेज एस की डॉटर हैं, तो मिसेज डॉर्लिंग ने तुरंत के तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे डिनाई कर दी कि नहीं, मैं तुमको नहीं जानती हूँ। कौन हो तुम? हू आर यू? आई डोंट नो यू। Darling Fakes gave absolutely no sign of recognition and she kept staring at her without speaking any word. मिसेस डॉर्लिंग ने उनसे सीधा सीधा कह दिया कि नहीं, मैं आपको नहीं जानती हूँ, और पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज करने से एकदम मना कर दिया कि बिल्कुल मुझे नहीं पता तुम्हारे बारे में, और लगातार बिना एक शब्द बोले वो नरेटर की तरफ घूर रही हैं, देख रही हैं। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? आगे क्या? The narrator thought that perhaps she was mistaken and had done the wrong way. अब आपको कोई एड्रेस पता हो, if you have some address, you went there, आप गए वहाँ पर and you just knocked the door and the person who just opened the door and said to you that I don't know who are you, तो आपको क्या लगेगा कि कहीं गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गया? The same thing was happened with मार्गा मिनको द narrator। तो उनको लगा ये मुझे जान नहीं रही है, कह रही मैं नहीं जानती हूँ, मिसेज एस को नहीं जानती हूँ, उनकी बेटी को नहीं जानती हूँ, कहीं मैं गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गई। आगे देन नरेटर गॉट अ ग्लिम्स ऑफ हर मदर्स ग्रीन knitted cardigan which मिसेज डॉर्लिंग वाज रियलिंग। नरेटर के दिमाग में, मार्गा मिनको के दिमाग में ये आ ही रहा था कहीं मैं किसी गलत एड्रेस पे नहीं आ गई। तभी उनका जो दिमाग था मार्गा मिनको का, उनकी जो निगाह थी, उनका जो माइंड था, वो अचानक मिसेज डॉर्लिंग के कार्डिगन पे चला गया। कार्डिगन मतलब एक तरह का स्वेटर होता है, स्वेटर में जो बटन वाला स्वेटर होता है, लेडीज स्वेटर जो बटन वाला होता है उसी को कार्डिगन कहते हैं। ग्रीन कलर का था। तो नरेटर की निगाह जो है उसी स्वेटर पे चली गई, और जैसे स्वेटर को देखा उनको तुरंत याद आ गया कि ये तो मेरी माँ का स्वेटर है। सामने वाले ने मना कर दिया कि मैं तुमको नहीं जानता हूँ। उनको लगा कि कहीं मैं गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गई, लेकिन तभी उनकी निगाह पहुँच जाती है किस पे? जो मिसेज डॉर्लिंग ने स्वेटर वियर किया है। उनका ये तो उनकी माँ का स्वेटर है। What happened? This confirmed to her that she had reached the correct address. उनके दिमाग में चल रहा था कहीं गलत एड्रेस तो नहीं, लेकिन जैसे उन्होंने स्वेटर को देखा और स्वेटर को पहचान लिया, अब उनको लगा कि नहीं, दिस इज नॉट अ रॉन्ग एड्रेस, आई केम एट द राइट एड्रेस, बट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी डजंट वांट टू रिकॉग्नाइज मी। मार्गा मिनको की ये बात समझ में आ रही थी कि जो आदमी मेरे सामने खड़ा, जो औरत मेरे सामने खड़ी है, वो जानबूझ के मुझे पहचानने की कोशिश नहीं कर रही है। मेरा दिया हुआ, मेरा जाना हुआ एड्रेस गलत नहीं है। बट मिसेस डॉर्लिंग एक्सक्यूज हरसेल्फ बाय सेइंग दैट शी कुड नॉट टॉक टू द गर्ल दैट डे एंड शी वुड कम अगेन लेटर। अगेन मिसेस डॉर्लिंग, अब देखिए कुछ ही पल की बात है, उसी पल में जब स्वेटर पे निगाह जाती उसी पल मिसेस डॉर्लिंग ने क्या कहा कि देखिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है और मैं आज आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, अगर आपको मुझसे बात करनी है तो यू कम लेटर, आप बाद में आइए तो मैं आपसे बात करूंगी, अभी मैं फ़िलहाल आपसे बात नहीं करना चाहती। देन दी सेमलेसली क्लोज द डोर। और इतना ही नहीं, इतना कहते हुए डॉर्लिंग ने दरवाजे को क्लोज कर दिया सीधा। नरेटर भी खड़ी है, दरवाजे को सीधा फट करके क्लोज कर दिया उनके फेस के ऊपर, मतलब वो पीछे भी नहीं हटी, तभी मिसेज डॉर्लिंग ने दरवाज़ा बंद कर दिया। What happened then? The narrator stood for some time on the steps. Even after the door closed, someone was watching her from the bay window. नरेटर को इतना बुरा झटका लगा कि वो कुछ समझ नहीं पा रही हैं। दरवाज़ा बंद हो गया, लेकिन अभी भी वो वहीं पर खड़ी हुई इन फ्रंट ऑफ द हाउस, वो खड़ी हुई हैं दरवाजे के पास ही। तभी उनको ऐसा समझ में आया कि someone was watching at the bay window, बगल में जो खिड़की है वहाँ से कोई उनको देख रहा। कौन देख रहा? The girl presumed someone other than Mrs. Darling must be watching and must have asked why the narrator came there. नरेटर को लगा कोई न कोई मुझे झांक रहा था, और तभी उनको हल्की सी आहट ये समझ में आई कि मिसेज डॉर्लिंग से अंदर कोई पूछ रहा है कि कौन है जो आया था यहाँ। अब अंदर की बात है, नरेटर बाहर। आफ्टर दिस रिफ्यूजल द नरेटर वॉक्ड बैक टू द स्टेशन थिंकिंग अबाउट हर मदर। सामने जिस एड्रेस पे गई थी
अपना सामान लेने के लिए। वहाँ पर तो उन्होंने सब मना कर दिया। अब उन्हें वहाँ से वापस जाना था। वापस जब स्टेशन की तरफ वापस आ रही हैं, शी वॉज थिंकिंग अबाउट हर मदर, अपनी माँ के बारे में सोचते चली वापस आ रहे हैं। हर मदर हैड गिवन हर मिसेज डार्लिंग एड्रेस ईयर्स अगो, इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार। बहुत दिनों सोच क्या रही हैं बातों को कि बहुत साल पहले की बात है, उनकी माँ ने ये एड्रेस दिया था और ये लगभग वही वार के समय का टाइम था। द नरेटर मदर टोल्ड हर अबाउट मिसेज डार्लिंग एंड ओल्ड एक्विटेंस। नरेटर की माँ ने, मिसेजेस ने ये भी बताया था कि पुरानी जान पहचान वाली है और इनका एड्रेस इसीलिए मुझे दिया था। शी आल्सो इन्फॉर्म्ड हर दैट एवरी टाइम व्हेन मिसेज डार्लिंग केम शी टुक समथिंग होम विथ हर। उनकी माँ ने ये भी कंफर्म किया था कि जब मिसेज डार्लिंग उनके पास आती थी तब तक कुछ न कुछ घर का सामान उन्हें सिक्योर करके रखने के लिए देती थी। क्यों? क्योंकि उसमें वर्ल्ड वार चल रहा था। द रीज़न मिसेज डार्लिंग गेव हर एक्शन वाज दैट शी वांटेड टू सेव ऑल द गुड थिंग्स। नरेटर के माइंड में देखो बात क्या क्या है। नरेटर को समझ में आ रहा है कि उनकी माँ ने जो सामान दिया था वो रखी हैं, सब कुछ उनकी माँ ने बताया था कि मिसेज डार्लिंग के पास सारा का सारा सामान है, तुम्हें कभी ज़रूरत पड़ेगी तुम ले सकती हो। लेकिन आज मिसेज डार्लिंग ने सीधा सीधा मना कर दिया कि आई डोंट नो। अब मार्गम इनको को ये समझ में आ गई बात क्या कि काफ़ी दिन से किसी चीज़ को, भाई किसी हम आप भी कभी कभी करना नहीं चाहिए ऐसा, बट हो जाता है बाय मिस्टेकन या बाय ग्रीडीनेस, वट एवर यू कैन से, वी कैन से। कहने का मतलब है कि आप दूसरे किसी सामान, किसी ने आपको कोई सामान दे दिया, आप उसको लगातार यूज़ करते रहो तो आपके मन में थोड़ा सा लालच आ जाता है कि दूसरे का सामान भले है लेकिन उसमें आपका पूरा का पूरा अधिकार हो जाता है। और जब कभी सामने वाला मांगने के लिए वो सामान आता है तो आपको उसको देने में हिचक आती है, हेजिटेशन होती है कि यार इतने दिन से मैंने इसको बनाया, संभाला, रखा और आज मांगने आ गया, लेने आ गया। यही चीज़ मार्गम इनको समझ में आ गई कि मिसेज डार्लिंग जो हैं वो सारा का सारा सामान हड़पना चाहती हैं, रखना चाहती हैं। आगे क्या हुआ कि द नरेटर मदर्स हैड accepted the idea. She was rather obliged towards Mrs. Darling that she was carrying such heavy luggage every time she visited, as it was really risky during the war. देखिए मार्गम इनको बता क्या रही है कि मिसेज यस, दैट मीन्स नरेटर की मदर जब उन्हें सामान देती थी तब तक थोड़ा सा झोला जो है, जो पैकेट था वो भारी हो जाता था और उनको बड़ा एक्सक्यूज़ लगता था इस बारे में नरेटर की माँ को कि मैं आपको इतना भारी भरकम सामान दे देती हूँ, आप इस वार के समय में लेके जा रही हो, कहीं ऐसा ना हो कुछ प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन फिर भी आप मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही हो, वगैरह वगैरह। आगे द नरेटर अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू द थिंग्स ऑन द वे। अब ये बात रास्ते में स्टेशन में वापस आने के समय नरेटर सोचते चली आ रही है, तभी स्टेशन आ गए, मतलब सोचते सोचते उनके स्टेशन आ गए। शी वॉज वॉकिंग द फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वार। जिस समय वो पैदल थोड़ी दूर और आगे चली, स्टेशन पहुंचने के लिए पैदल चलना पड़ा थोड़ा सा, तो वो उसी प्लेस से गुजर रही है जिस प्लेस से कभी वो घूमा करती थी, जाया करती थी। वो सारी चीज़ें फैमिलियर समझ में आ रही, जानी पहचानी समझ में आ रही। शी डिडंट वांट टू अपसेट हर पीपल विद द साइट ऑफ द स्ट्रीट्स एंड हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीवियस टाइम। चल तो रही उसी रास्ते पे जिस पे उनकी पुरानी मेमोरीज है, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में बात आ रही है कि उसको देख कर उनको पुरानी यादें ताज़ा हो जा रही है और इस चीज़ को वो बड़ी तकलीफ महसूस हो रही है उनको, इस चीज़ को सोच कर कि ये एक ज़माना था ये भी कि जब इस जगह पर मैं अपनी माँ के साथ घूमा करती थी, लेकिन आज मेरी माँ मेरे साथ में नहीं। उस चीज़ को याद नहीं करना चाहती है, देख तो रही वो जगह जिस जगह से जा रही है, लेकिन उस चीज़ को ध्यान नहीं देना चाहती। क्यों? क्योंकि वो अपसेट हो सकती है। आगे In the train, she remembered the first time when she had seen Mrs. Darling. It was the morning after the day her mother had told her about Mrs. Darling, who was wearing a brown coat and shapeless hat. अब वो सफ़र स्टार्ट कर चुका, ट्रेन में बैठी, उनको अचानक याद आया कि वो दिन, कौन सा दिन, जब मिसेज यस ने, दैट मीन नरेटर की मदर ने मिसेज डार्लिंग के बारे में बताया था कि ये मिसेज डार्लिंग है, जब एक मोटा सा ड्रेस पहन के बढ़िया हैट वेट लगा के आई थी कि बेटा पहचान लो इनको, ये हमारी पड़ोसन है, मिसेज डार्लिंग नाम है इनका। अभी सारी चीज़ें देखिए नरेटर के दिमाग में आ रही हैं, उनकी माँ ने जो बताया था सारी चीज़ें आ रही हैं। द नरेटर हैड आस्क्ड फ्रॉम हर मदर इफ शी लिव्ड फार अवे एज शी वाज कैरिंग अ हैवी केस। हर मदर टोल्ड हर दैट मिसेज डार्लिंग लिव्ड एट नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। नरेटर को उनकी माँ ने ही बताया था कि अब यहाँ से घर का सामान लेके जा रही हैं और बहुत दूर तो नहीं रहती हैं, ये नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट में ये रहती हैं, थोड़ी दूर है लेकिन। आगे द नरेटर हैड रिमेंबर्ड द एड्रेस बट वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर। एड्रेस तो नरेटर को याद था, लेकिन नरेटर वहाँ जाने के लिए, मतलब मिसेज डार्लिंग के घर जाने के लिए बहुत समय लगा थी, बड़े सालों के बाद आज मिसेज डार्लिंग के घर जा रही थी अपनी थिंग्स को लेने के लिए।
Initially, after the war was over, she was not interested in all their belongings lying with Mrs. Darling. अगर सच्चाई कहा जाए तो मार्गा मिनको ने यहाँ पर बताया है कि जो सामान उनकी माँ ने उन्हें वापस दे दिया था मिसेस डॉर्लिंग को सिक्योर करके रखने के लिए, अगर माना जाए इनिशियली माना जाए तो मार्गा मिनको उन चीज़ों को वापस नहीं चाहती थी। तो चाहा क्यों उन्होंने? जब चाहा नहीं कि मुझे नहीं चाहिए, काफ़ी साल के बाद आ रही क्योंकि सामान बहुत बाद दिया गया, तो फिर आज वापस क्यों आई? देखते हैं। She was afraid to see the things that belonged to her dead mother. क्यों नहीं चाहती थी? यहाँ पर आगे बताया गया है क्योंकि वो सारी चीज़ें उनकी माँ के द्वारा बनाई गई थी और उनकी माँ जो आज मर चुकी हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, तो उन चीज़ों को देखेंगे तो उन्हें दुख होगा क्योंकि इनकी माँ की बनाई गई चीज़ें। ऐसा होता है अमूमन हम लोग के साथ में भी, आप लोग के साथ में, सबके साथ में होता है कि हम कोई ऐसी चीज़ कभी कभी देख लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं, बना के रख के जाते हैं, लेकिन हम होते नहीं तो हमें उस बात को सोच कर तकलीफ होती है। यही सेम चीज़ वॉज हैपेंड विद नरेटर्स नरेटर्स ऑल्सो। आगे क्या हुआ? She did not want to see their belongings lying in the Mrs. Darling house in boxes and cupboards and needing to be put back in their old places again. कभी चाहा तो नहीं था उन्होंने कि हाँ उनकी माँ की बिलोंगिंग्स तो वापस लाया जाए, लेकिन उनको ऐसा फील हो रहा था कि जो उनकी माँ ने उनको सामान दिया है वो आज भी वैसे ही बॉक्सेस में पड़ा होगा। ध्यान दीजिएगा, मार्गा मिनको ने कभी ये सोचा नहीं था कि जो चीज़ उनकी माँ उनको सिक्योर करके रखने के लिए दे रही हैं वो उनको यूज़ कर रही होंगी। उनको क्या लगा कि वो यूज़ नहीं कर रही होंगी, कपबोर्ड या बॉक्स में या कहीं पैकेट में पड़ा हुआ होगा। उनको ऐसा फील आज हो रहा था मार्गा मिनको को कि जो सामान उनकी माँ के द्वारा बनाया गया है वो ऐसे पड़ा होगा तो क्या मतलब है, कम से कम उसको वापस हिला लिया जाए, देखा जाए कैसी है उनकी माँ की यादें, भले याद आएगी उनकी माँ की लेकिन उनको वापस लाया जाए, ये सोचकर आज वहाँ पर गई। और इसके पहले क्या सोच रही थी कि वो सामान लाऊंगी तो फिर मुझे मेरी माँ की याद सताएगी, इसलिए वो सामान को नहीं ला रहे। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। She was scared that the things might make her very nostalgic, but gradually her life became normal again, and one day she became curious to know all about her possessions. ये उस समय की बात है, उनकी माँ की डेथ हुई थी, जो नरेटर ने बताया उस समय की बात है, जब नरेटर की माँ की डेथ हुई थी उस समय सारी चीज़ें सोच रही थी। लेकिन आज जब वो नॉर्मल हो चुकी हैं अपनी लाइफ में तो उन्हें अपने सारा का सारा सामान वापस चाहिए था, उनके अपने खुद के अधिकार भी चाहिए। आगे, आफ्टर हर फर्स्ट विजिट डिड नॉट यील्ड एनी रिजल्ट, शी डिसाइडेड टू विजिट अ सेकेंड टाइम। एक बार नरेटर वापस आ गई, सीधा सीधा मना हो गया कि नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, लेकिन आज फिर वो फिर सोच रही हैं कि पहली बार तो कोई रिजल्ट नहीं निकला, एक बार फिर से ट्राई मारती हूँ, वहाँ पर जाती हूँ, हो सकता है मिसेस डॉर्लिंग मुझे पहचान ही ले, हो सकता है उनके मन में जो ग्रीडीनेस है वो ख़त्म ही हो जाए। ये सोचकर उन्होंने सेकंड टाइम जाने का फिर से विचार किया। दिस टाइम अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर। इस बार जब वो घर पहुंची तो लगभग 15 साल की बच्ची ने दरवाजे को खोला। नरेटर ने जब नॉक किया तो 15 साल की बच्ची ने उस दरवाजे को खोला। शी आस्क्ड अबाउट मिसेस डॉर्लिंग। जैसे दरवाजे बच्ची ने खोला तो उसने कहा कि क्या मिसेस डॉर्लिंग हैं? She was told that Mrs. Darling was not at home. तो 15 साल की बच्ची ने जवाब दिया कि मिसेस डॉर्लिंग जो है अभी है नहीं। She followed the girl along the passage. She noticed an old-fashioned iron candle holder which they never used, which they went into the living room. उन्होंने कहा कि ठीक है मिसेस डॉर्लिंग नहीं, लेकिन मुझे मिसेस डॉर्लिंग से मिलना है। तो उस लड़की ने कहा आप मेरे पीछे पीछे आ जाइए, आप वेट कीजिए, थोड़ी देर में आ जाइए। अब लड़की आगे गई, 15 साल की बच्ची आगे गई, चल रही है, पीछे पीछे मार्गा मिनको नरेटर चल रही हैं, और जैसे जैसे अंदर से गली से या गैलरी से बरामदे से होते हुए अंदर जा रही हैं तो उनकी निगाह उनकी बिलोंगिंग्स जो वहाँ पर रखी हुई हैं उनकी बिलोंगिंग्स पर पड़ रही है। उनकी निगाह जाती किस पे है? एक कैंडल होल्डर पे, मोमबत्ती रखने वाली मोमबत्ती दानी उनकी माँ की बनाई हुई थी। उनको याद आ जाता है अरे ये तो हमारे घर की है, यहाँ यूज हो रही है, बड़ी गंदी सी हो गई है। आगे देख रही हैं क्या, जब वो आगे चलते चलते लिविंग रूम पहुँचती है तो वहाँ क्या होता है कि द नरेटर वॉज हॉरिफाइड। लिविंग रूम पहुँचकर तो उनका एकदम मन विचलित हो जाता है। क्यों मन विचलित हो जा रहा है? किसी फाउंड हरसेल्फ इन द मिड्स ऑफ द ओल्ड बिलोंगिंग्स। लिविंग रूम जैसे वो पहुँचती हैं वहाँ पर वो पूरी तरीके से हॉरिफाइड हो गई, विचलित हो गई। क्यों? क्योंकि उस लिविंग रूम में सारी की सारी चीज़ें उनकी ही थी। एवरीथिंग वॉज एवरी बिलोंगिंग वॉज विथ हर, सारी की सारी चीज़ें उनकी थी। बट they oppressed her as they were kept in the strange surroundings and in a very tasteless manner. लेकिन वो सारी चीज़ें देखकर
उनको बड़ा कष्ट हो रहा था, तकलीफ हो रही थी। क्यों? क्योंकि जिस मैनर से, जिस तरीके से वो चीज़ें वहाँ पड़ी हुई थी, रखी हुई थी, वो तरीका देख के उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही थी। व्यवस्थित तो कोई चीज़ थी ही नहीं वहाँ। She was hurt to see her family's belongings lying in a tasteless way with the ugly furniture and muggy smell. अब देखिए, जब उन्होंने ध्यान से उन चीज़ों को देखा तो उनको बड़ी तकलीफ हो रही, बड़ी घबराहट सी फील हो रही। क्यों? क्योंकि उन सामानों से इतनी गंदगी हो गई उन सामानों के ऊपर, उनसे बदबू आ रही, गंदी स्मेल आ रही थी। और कभी एक ज़माना था उनकी माँ का कि वो सामान से सफाई, खुशबू आती थी, लेकिन आज उन चीज़ों को देखकर उनको लग रहा है कि इसमें तो बदबू आ रही। The tablecloth, the silver cutlery, even the still life showing the apple on the tin plate belong to her family. उस लिविंग रूम में जितनी चीज़ें थी, चाहे वो मेज पोस्ट ले लिया जाए, चाहे वो चाकू ले लिया जाए, चाहे वो प्लेट ले लिया जाए, चाहे कप ले ली जाए, वट एवर थिंग्स वी कैन टेक, सारी की सारी चीज़ें थी किसकी? मार्गा मिनको की माँ की बनाई हुई। आगे क्या? She was keenly observing the girl who had a broad back similar to of that Mrs. Darling. The girl was placing teacups for tea to be served. मार्गा मिनको उस लड़की को देख रही थी जो पीछे से एकदम अपनी माँ के जैसे दिखती थी, मिसेस डार्लिंग के जैसे दिखती थी, एकदम सेम टू सेम। The girl was placing cups for tea to be served. तभी लड़की ने, जैसे मेहमान आ जाते हैं तब हम आप चाय बना के देते हैं, वैसे उस लड़की ने किया, मार्गा मिनको के लिए चाय की व्यवस्था की। चाय बना के जैसे लेके आई, उसने कप को सर्व किया चाय देने के लिए। She was pouring tea from a white teapot which had a gold border on lid, and then she took out some spoons from the box. उसने चाय की केतली से, टीपॉट जो होता है इसको कह सकते हैं, टीपॉट से चाय उड़ेल रही है, गोल्डन कलर का हैंडल लगा हुआ है उसमें, जो शुगर देने का चम्मच है वो भी देख रही है, जितना सामान वहाँ पर देख रहे हैं, जितनी क्रॉकरी है वहाँ पर। All this crockery and cutlery belonged to narrator's family, but perhaps the girl was not aware of this fact. नरेटर यहाँ बताती हैं कि सारा का सारा सामान जो उनके सामने इन फ्रंट ऑफ हर जो भी था, वो सारी की सारी चीज़ें उनसे बिलोंग करती थी, नरेटर से बिलोंग करती थी। शायद उस लड़कियों को इस बात के बारे में बिल्कुल पता नहीं कि ये जिस सामान में मैं इनको दे रही हूँ ये सारी चीज़ें इनकी ही, इस बात के बारे में उस लड़की को बिल्कुल नहीं पता था। She cracked a joke about eating dinner in those antique plates. लड़की चाय दे रही है, चाय पी जा रही है, और तभी उसने एक अजीब सा जोक मारा उन प्लेट्स के बारे में, जो प्लेट सामने रखी हुई थी। The narrator indirectly hinted to the girl that they missed things which are either missing from the original place or have been loaned to somebody. तभी नरेटर ने उनसे कहा कि उन चीज़ों की बड़ी याद आती है जो किसी के पास चली जाएं या कोई उठा ले जाए हमेशा। The narrator remembers the time when her mother was alive and the narrator was at home either bored or ill. Her mother asked her to polish the silver cutlery. उन सामानों को देखकर नरेटर को आज याद क्या आ रहा था कि जब उनकी माँ जिंदा थी, नरेटर वाज एट होम आइदर बोर्ड और इल, जब उनकी माँ जिंदा थी और जब कभी मार्गा मिनको भी घर पे रहा करती थी, जब स्कूल नहीं जाया करती थी, घर पे रह जाती थी, या तो बीमार हो तब घर पे रहें, या तो कुछ परेशानी हो, छुट्टी हो जाए तो घर पे रहें। तो उन्हें आज भी याद है कि जब वो घर पे रहती थी तो माँ उनकी जितनी भी सिल्वर कटलरी है, जितने भी वो स्पून और प्लेट्स कप्स हैं सिल्वर के, उनकी माँ जो थी मार्गा मिनको से कहती कि बेटा इन सब पे पॉलिश मार दो, साफ कर दो इसको। आज भी वो चीज़ याद आ रही थी उनको देखकर। She was surprised to hear that cutlery that they are using made of silver, and even Mrs. Darling daughter was surprised to hear that they were using silver cutlery for everyday eating. ध्यान दीजिए, वो सारा का सारा कप प्लेट जो भी था वहाँ पर, वो सारा का सारा चांदी का था, और ना तो मिसेस डार्लिंग को इस बात को पता थी, ना तो उनकी बेटी 15 साल की जो है उसको पता थी। जब ये चीज़ अभी मार्का मिनको ने बताई तो सारी चीज़ें चांदी की हैं, तो उस लड़की को यकीन ही नहीं हो रहा है कि पिछले 15 साल से 10 साल से जो भी यूज कर रहे हैं हम लोग, ये सब चांदी का सामान हम यूज कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं इसके बारे में। The narrator decided that she could not stay there more. The address was correct, but the narrator didn't want to remember it anymore. अपने बिलोंगिंग्स की इतनी दुर्व्यवस्था देखकर नरेटर के मन में ख्याल आया कि अब वो यहाँ पर बिल्कुल एक मिनट भी, एक पल भी, एक क्षण भी रुकना नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें सिर्फ उसे तकलीफ़ दे रही हैं। जो भी उसकी बिलोंगिंग्स हैं, जो भी उस सामान को लेने आई है, वो सारी चीज़ें की दुर्दशा देखकर उसे प्रॉब्लम हो रही है, तकलीफ़ हो रही है। वो उन चीज़ों को वापस नहीं चाहती है। उसे लग रहा है कि कैसे न कैसे इन चीज़ों को मैं भूल जाऊँ, मुझे नहीं चाहिए सारी चीज़ें, क्योंकि ये जो सोच के मैं आई थी वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही। The address was correct.
दोबारा जब आई थी तो उसके मन में शंका था कि पहली बार तो उसने मुझे कोई पहचाना नहीं, हो सकता मैं गलत एड्रेस में आ जाऊँ। दूसरी बार यही सोच कर फिर आई थी कि हो सकता है अब सही एड्रेस पर पहुँचूँ। तो इस बार एड्रेस तो सही था, लेकिन द नरेटर डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर। एड्रेस तो सही था, लेकिन अब नरेटर को ऐसा लग रहा था उन सामान की हालत देखकर, उन चीज़ों की हालत देखकर वो लग रहा था कि सी बिल्कुल उसके दिमाग में बात आ ही नहीं रही थी कि उस एड्रेस को अब थोड़ी देर के लिए भी और होल्ड करके उसके माइंड में रखा जाए। वो तुरंत के तुरंत वो एड्रेस भूल जाना चाहती। सी लेफ्ट द ऑब्जेक्ट्स वर लिंक टू अ मेमोरी ऑफ अ टाइम विच नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। उसने नरेटर ने अपने आप को संभालने के लिए सोचा कि जिसका बनाया सामान है, जब वही नहीं है तो सामान का क्या होगा, वो एग्जिस्ट करे ना करे क्या फ़र्क पड़ता है। ये सोच कर अपने आप को सांत्वना दे रही हैं। दे हैड लॉस्ट देयर वैल्यू इन द स्ट्रेंज सराउंडिंग्स। जैसे कहा जाता है कि बहुत अच्छी चीज़ हो, बहुत अच्छी चीज़ हो। मुझसे कभी मेरे एक टीचर ने कहा था कि जूता चाहे आप 5,000 का पहन लीजिए, रहेगा पैर में, और कैप आप चाहे 5 रुपए की पहनिए, वो रहेगी सर पे। तो वही चीज़ यहाँ इस लाइन को देख कर आ गया कि चाहे जितनी अच्छी चीज़ हो, लेकिन अगर उस चीज़ की व्यवस्था सही तरीके से ना हो, सही तरीके से ना हो, तो वो चीज़ अपनी वैल्यू ख़त्म कर देती है। वही चीज़ यहाँ पर उन चीज़ों के साथ, भले वो चांदी की कटलरी थी सारी की सारी, लेकिन इस तरीके से इतनी दुर्व्यवस्था के साथ वो रखी गई थी कि आज वो चीज़ उनको तकलीफ दे रही है, भले वो चांदी की है तो क्या। सी कंफर्टेड हरसेल्फ बाय थिंकिंग दैट हर प्रेजेंट हाउस वाज टू स्मॉल टू अकोमोडेट ऑल द ओल्ड स्टफ। अपने आप को कंफर्ट करने के लिए, अपने आप को थोड़ी सी सांत्वना देने की, सिंपैथी देने के लिए वो कह रही हैं कि मतलब अपने माँ से कह रही हैं कि सारी चीज़ों को ले जाके मैं करूँगी क्या वहाँ पर, मेरा घर भी तो बड़ा छोटा, ही सारी चीज़ें कहाँ आ पाएंगी। अपने आप को समझा रही हैं। सी लेफ्ट द हाउस लीविंग ऑल हर फैमिली बिलोंगिंग्स विद। इतना सोचते हुए, इतना कहते हुए अपने आप से उन्होंने उस एड्रेस को भूलना सबसे अच्छा समझा और वहाँ से वापस आ गई, अपनी सारी की सारी फैमिली बिलोंगिंग को वहाँ पर ड्रॉप करते। दिस इज़ द स्टोरी, द एड्रेस। आई थिंक you student will understand everything, and if you have any problem you can contact me. Thank you.